दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं एग्री एशिया में, जहां पर एग्री एशिया कृषि प्रदर्शनी में अलग अलग क्षेत्र से कृषि कंपनियां आई हुई हैं। इसी के साथ यहां पर जो एनिमल फीड बनाने वाली कंपनियां वो भी अपनी प्रतिभागिता कर रहे हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूं गोका फीड के स्टॉल पर और हमारे साथ खास मेहमान अजय कुमार जी, जो कि सेल्स मैनेजर हैं कंपनी में, वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से गोका फीड किसानों के लिए काम कर रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जो गोका फीड है वो उस कंपनी की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, कैसे ये कंपनी काम कर रही है? आज से करीब 17 से 18 साल पहले हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर जीएस सोढ़ी और मिस्टर विशाल पुरी और उनके एक और पार्टनर थे, 3 लोगों ने मिलकर ये स्टार्ट किया था। तो शुरू में उन्होंने पहले कस्टमाइज फीड बनाना चालू किया और लोगों के बीच में जब वो उनकी क्वालिटी, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी जब अच्छी होने लगी तो फिर डिमांड बढ़ने लगे और उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि अब हम लोग एक कैटल फीड का प्लांट डालते हैं और बहुत इनिशियल स्टेज में छोटे स्तर से शुरू किया था उन्होंने। बट गोइंग फॉरवर्ड जो अभी अब तो ये 17 से 18 साल हो गया और इस 18 सालों में क्वालिटी के बेसिस पे गोका ने बहुत डेवलपमेंट किया और आज के डेट में गोका अगर मार्केट में चलती है तो अपने क्वालिटी के नाम पे चलती है। सर अगर हम बात करें जो पशुपालक हैं और एक तरीके से जो फीड होता है पशुओं के लिए, तो पशुपालक के लिए चुनाव करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, तो जो क्वालिटी है वो बहुत मैटर करती है। किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं? बिल्कुल, ये एक असमंजस की स्थिति होती है किसानों के साथ, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं मार्केट में आ गई हैं, तो इस कंपटीशन के दौर में किसानों के लिए एक असमंजस की स्थिति होती है कि चुनना कौन सा चाहिए। और हर कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट को अच्छा प्रोडक्ट कहते हैं और उनका हक है कहने का, क्योंकि वो उस कंपनी में काम करते हैं। लेकिन अगर मेरी तरफ से माना जाए, मैं जैसा मानता हूँ कि प्रोडक्ट को अच्छा या बुरा कहना ये कंप्लीटली एक किसान के हक का चीज़ होता है, क्योंकि वो किसान उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है और उसके बाद वो अपना फीडबैक देता है। तो इसके लिए बस मेरा सजेशन यही होता है कि चलो, जब किसान अगर 50 बैग 25 बैग वो खर्च करते हैं महीने पे, अगर कोई नई कंपनी आती है, अच्छी कंपनी उनको कोई अप्रोच कर रही है, तो उनका शुरू में 2 बैग 4 बैग से वो ट्रायल पे लें पहले प्रोडक्ट को, और ट्रायल पे लेने के बाद डिसाइड करें, क्योंकि 2-4 बैग से उनका बहुत खर्च नहीं बढ़ेगा और रिप्लेसमेंट होगा, पुराने से नए का रिप्लेसमेंट होगा, तो बहुत खर्च नहीं बढ़ने वाला। लेकिन उनको डिसाइड करना पड़ेगा ट्रायल लेने के बाद, और तब डिसाइड करें, वो शायद फ्यूचर के लिए उनके लिए ज़्यादा और लंबे समय के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। गोका फीड के जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे दूसरी उत्पादों से अलग हैं, क्या ऐसी खासियत है? बिल्कुल, किसानों की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे उनका गर्भधारण समय पर ना होना या फिर उनका जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है वो ना होना, ये सारी चीज़ समस्याएं हैं और जो आम तौर पे किसान फेस करता है। लेकिन गोका ने इन सारी समस्याओं को समझा है और अपने प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि जो पहले से दूसरे ब्रांड वाले के ऊपर जो पशु हैं उनको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वहाँ भी अगर गोका जाके अपना हम लोगों ने ये दिया है तो वो उन समस्याओं से बाहर निकल के आए। तो मेरा अगर अपने प्रोडक्ट को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर दूसरे प्रोडक्ट से मेरा अंतर ये है, तो इसमें हमने पशु के स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है गोका ने, कि अगर पशु स्वस्थ है तो उसको बाकी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, उसका डॉक्टरी खर्च, उसका शारीरिक बनावट, उसके जो दूध और फैट की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ पूर्ति होती है गोका से। और ये हमारे जो संतुष्ट, करीब हमारे गुजरात में अगर हम देखें तो कम से कम हमारे पास 2000 संतुष्ट कस्टमर हैं हमारे गोका के, जो आज इस चीज़ को साबित करते हैं। लगातार पशुओं में बांझपन की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और इसके पीछे का एक जो मुख्य कारण है वो पोषक तत्वों की कमी होना है पशुओं में। तो अगर हम गोका के उत्पादों की बात करें, जैसा आपने बताया क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और उसमें जो एक प्रोटीन वैल्यू है उसका क्या रेशो रहता है, तो अगर दूसरे प्रोडक्ट की हम तुलना नहीं करेंगे इसमें, लेकिन एक जो अच्छा रिजल्ट पशुपालक को मिले? देखिए, इसमें क्या है कि हर एक लेवल का प्रोडक्ट बनता है। जैसे इसमें तीन क्वालिटी होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3
तीन तरह की क्वालिटीज़ होती है। जो हमारा टाइप 1 होता है वो खास करके मेनली 20 से 22% प्रोटीन वाला है। टाइप 2 20% वाला होता है और उससे नीचे जो होते हैं वो टाइप 3 के प्रोडक्ट होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट डिसीजन होता है वो अकॉर्डिंग टू द मिल्क प्रोडक्शन और क्वालिटी ऑफ द ये जो कैटल है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो हमारे पास जो क्वालिटी है वो हमारे पास तीनों तरह की क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। हम जो गाय 5 लीटर एक टाइम में दूध देती है उनके लिए भी मेरे पास सेपरेट पशु आहार है। जो 10 से 20 लीटर देती है उनके लिए भी है, 20 से 30 लीटर वाले भी हैं। और खास करके पंजाब और हरियाणा में, गुजरात में तो कम मिलते हैं, जो 40 लीटर से ऊपर वाले पशु कम मिलते हैं, लेकिन गुजरात हरियाणा पंजाब हरियाणा ये सब जो है इसमें उससे भी ज़्यादा 70 लीटर तक दूध वाले मिलते हैं। तो उनके लिए भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है जो हमारे पंजाब में बिकती है हमारी। यानी पशुओं की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अंत में चलते चलते जो पशुपालक और किसान साथी आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कंपनी की तरफ से, खासकर क्या चीजें उनको ध्यान रखनी चाहिए? पशुपालकों को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पैलेट्स जो होते हैं वो पशु आहार जो होते हैं वो देखने में सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको उनको परखना पड़ेगा कि कौन सा पशु आहार आपके पशु के लिए उपयुक्त है। और आपको उसके लिए कंपनी में इतनी सारी ब्रांड में आपको चुनना पड़ेगा और चुनने के लिए आपको एक बार तो ट्रायल पे जाना पड़ेगा। और आप ट्रायल पे जाएं, ट्रायल पे जाके देखें कि आप सारे पशु को ना दें, 2 पशु पे से स्टार्ट करें। 2 पशु में अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तब आप भविष्य में और सारे पशुओं के लिए वो प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ अजय कुमार जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से गोका फीड पशुपालकों के लिए अच्छे उत्पाद लेकर आ रहा है। और विश्वास तभी होता है जब किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।